हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से मैसेज एंड कमेंट डीएम्स आ रहे थे कि सर कस्टम डिपार्टमेंट पटना जोन की क्या अपडेट है। आपको मैंने इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया था कि इसका जो डीवी क्लियर हो चुका है पटना जोन का, जो कि 14 फेब यानी कल ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपके मैसेज बहुत से आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, कस्टम डिपार्टमेंट पटना जोन का डीवी क्लियर हो चुका है, जो कि 14 फेब 2025 में इसका डीवी हुआ है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट जब ये आई थी 2024 में मैंने वीडियो बनाया था, जिसकी अप्लाई करी ऑफलाइन थी। एज लिमिट क्राइटेरिया 18 टू 27 ईयर्स तक के स्पोर्ट्स कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते थे। साथ ही में इसके अंदर पोस्ट की बात करें तो टैक्स असिस्टेंट एंड हवलदार का पोस्ट निकल के आया था। ठीक है। टैक्स असिस्टेंट में 4 वैकेंसी रिजर्व थी और हवलदार में बात करें वहीं तो 10 वैकेंसी रिजर्व थी। सैलरी पैकेज फ्रेंड्स इसके अंदर लेवल 4 लेवल 1 के हिसाब से था। टैक्स असिस्टेंट के अंदर लेवल 4 के हिसाब से इसके अंदर आपका सैलरी पैकेज था, वहीं हवलदार के अंदर लेवल 1 के हिसाब से था। ऑल 65 गेम्स की वैकेंसी निकल के आई थी। साथ ही में फ्रेंड्स, जब इसकी नॉन एलिजिबल एलिजिबल लिस्ट आई थी, जो कि आपको मैंने बताया था कि वो फाइनल रिजल्ट लिस्ट नहीं है। ठीक है। जिन जिन स्पोर्ट्स कैंडिडेट ने उसके अंदर फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो लिस्ट थी कि एलिजिबल कौन है उसके अंदर, नॉन एलिजिबल कौन है। आप अपना रिमार्क देख लेना कि किस कारण से आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हुआ है। ठीक है। ताकि आगे कोई गलती आप ना करो। उसके अंदर बहुत से इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बाहर हुए थे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले बाहर हुए थे जो इन्होंने प्राइवेट फेडरेशन की बनवा रखी थी। ठीक है। तो जो कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल हुए थे, देन उनको मेल आया था, जो कि ये आप देख सकते हैं हवलदार की ये लिस्ट है, जिसके अंदर बात करें तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं टोटल 51 कैंडिडेट इसके अंदर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ठीक है। इनको रैंक दी हुई है किसके हिसाब से, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के हिसाब से। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, इसके अंदर ना ही कोई एग्जाम था। ठीक है। कोई एग्जाम नहीं है, ना कोई मेडिकल है, ना कोई इंटरव्यू है, सीधा डायरेक्ट ट्रायल सिलेक्शन है। ठीक है। जो 14 फेब 2025 को जो डीवी हुआ है उसमें स्पोर्ट्स ट्रायल नहीं हुआ है, सिर्फ ओनली फॉर टाइपिंग टेस्ट हुआ है। ठीक है। उनका कहना ये है कि अब ज्वाइनिंग देंगे, तो इसके अंदर सिर्फ ओनली फॉर टाइपिंग टेस्ट हुआ है, ना ही आपका ट्रायल हुआ है, ना ही इसके अंदर एग्जाम हुआ है, ना ही कोई मेडिकल हुआ है, ना कोई इसके अंदर इंटरव्यू हुआ है। सिर्फ ओनली फॉर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के बिहाफ पे आपका इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 51 कैंडिडेट ये इसके अंदर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आधी से ज्यादा अपडेट मैं आपको इसलिए नहीं देता हूं बिकॉज आप नर्वस हो जाते हो। देखो, जो स्पोर्ट्स पर्सन है ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, उसकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, उसको डेफिनेटली उसको मेल आएगा। ठीक है। वो अलग बात है जो वो अप्लाई करते टाइम गलती कर देता है, तब थोड़ी बहुत वो गलती, थोड़ी बहुत तो नहीं, वो मेजर ही गलती बन जाती है, फिर वो अगले साल वेट करता है करने के लिए। ठीक है। वो गलती हो जाती है, बट जो यदि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा फुलफिल होता है तो डेफिनेटली उसको एडमिट कार्ड भी आता है। ठीक है। उसको ज्वाइनिंग भी आता है। जो कैंडिडेट हमसे जुड़े हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए स्पोर्ट्स कोच कैंडिडेट, एंड जो नॉर्मल कैंडिडेट है, आपको पता है कि मैं नॉर्मल रिक्रूटमेंट भी बनाता हूँ, मिनिमम 2000 कैंडिडेट जॉब लग चुके हैं गवर्नमेंट। ठीक है। स्पोर्ट्स कोच की भी बहुत से कैंडिडेट लग चुके हैं। ठीक है। तो ये हवलदार फाइनल लिस्ट है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको चेक करना है इसके अंदर, तो आप नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है। मैं अपडेट मैं इसलिए नहीं बताता हूँ बिकॉज नर्वस हो जाते हो। जो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, उसको जरूर रिप्लाई आता है। ठीक है। तो ये लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। एंड फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट आई थी 6 फेब 2025 को आई थी, जो कि आप देख सकते हैं जिन्होंने टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था, ये उसकी लिस्ट है। टीए फाइनल लिस्ट, जो कि रैंकिंग के हिसाब से दे रखा है कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन की किस पोस्ट में उसने अप्लाई किया था, कौन सी कैटेगरी है। ठीक है। कौन सी पोजीशन उसकी दे रखी है, गोल्ड मेडल। ठीक है। पार्टिसिपेशन के भी नंबर्स आपको मिले हैं, तो ये रैंकिंग दी हुई है। ठीक है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं रैंक लिस्ट। तो फर्स्ट पे आप देख सकते हैं, सेकंड पे आप देख सकते हैं, आपका नाम है इसके अंदर, आप चेक कर सकते हैं। बट आपको ये टैक्स असिस्टेंट की लिस्ट आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि कितने कैंडिडेट इसके अंदर लिए गए थे। साथ ही में फ्रेंड, 6 फरवरी के बाद फिर एक और लिस्ट आई थी, जिसके अंदर जैसे कि आपको मैंने बताया कि हवलदार के अंदर 51 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे। ठीक है। और टैक्स असिस्टेंट के अंदर में भी 42 हुए हैं। तो आप देख सकते हैं हवलदार के अंदर दोबारा इसकी लिस्ट आई थी। आप देख सकते हैं इसके अंदर हवलदार के अंदर टोटल 25 कैंडिडेट लिए गए हैं, जो कि स्पोर्ट्स अचीवमेंट के ब्याह पे आप देख सकते हैं ये रैंकिंग उनको दी गई थी। ठीक है।
तो टोटल 25 कैंडिडेट इसके अंदर शॉर्टलिस्ट हुए थे। इन्हीं कैंडिडेटों का 14 फेब यानी कल उनका डीवी हुआ है, ठीक है। साथ ही में टैक्स असिस्टेंट की बात करें वहीं तो टोटल 20 कैंडिडेट इसके अंदर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये मेल 6 फेब 2025 के बाद गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अचीवमेंट के ब्याह पे ये रैंक दी गई थी। जिनको ये मेल नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, शॉर्टलिस्ट उनको ही किया गया है जो जिनकी हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट थी, रैंकिंग थी, ठीक है। तो आपको जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टैक्स असिस्टेंट की 4 वैकेंसी थी, हवलदार की 10 वैकेंसी थी। तो अभी इन्होंने 14 फेब को 2025 में इन्होंने टाइपिंग टेस्ट लिया है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको ये लिस्ट चाहिए तो आपको ये लिस्ट भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट की और हवलदार की, जो 6 फेब 2025 को आई थी। उसके अंदर आप देखना है कि उसके अंदर नेम है, ठीक है। इसके अंदर नेम नहीं है तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, ठीक है। तो ये उन्हीं को मेल आया जिनकी हाईएस्ट अचीवमेंट्स थी, ठीक है। दे सकते हैं आप हवलदार की है, ठीक है, और ये टैक्स असिस्टेंट की है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो पटना जोन का जो स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आई थी 2024 में, उसका पटना जोन का डीवी क्लियर हो चुका है। अब जहां तक लगता है कि ज्वाइनिंग आने की संभावना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन स्पोर्ट्स कैंडिडेट ने इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किया था उनको पता लग सके कि कस्टम डिपार्टमेंट पटना जोन का डीवी क्लियर हो चुका है। और हैदराबाद को आपको मैंने बता ही दिया था कि ज्वाइनिंग आना बाकी है, सिर्फ उसका एग्जाम हुआ था हैदराबाद के अंदर, ठीक है, ट्रायल भी हुआ था उसके अंदर, ठीक है। तो साथ ही में आपको बता दो भोपाल जोन की ज्वाइनिंग हो चुकी है और असम राइफल का मैंने आपको बता दिया था कि फाइनल लिस्ट आ चुकी है प्रोविजनल, ठीक है। और वेस्टर्न रेलवे का भी आपको मैंने बता दिया बम्बई जोन का। अब जैसी कोई अपडेट आती है आपको मैं इसी कारण से नहीं बताता हूँ बिकॉज आप नर्वस हो जाते हो। जिनका आना होता है उसको मैं पहले अपडेट कर देता हूँ। एंड फ्रेंड्स इसी में ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत से स्पोर्ट्स कैंडिडेट गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? बिकॉज कईयों की पहले से डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है, जैसे कि असम राइफल में हो गई है, ठीक है। वहीं बात करें अपनी भोपाल जोन में हो गई है। तो ये ना सोचे कि हमारी रैंक इतनी है तो हमारा नंबर नहीं आएगा, तो आपको चेक जरूर करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका लक बाय लक आपका नंबर आ जाए। तो बहुत से स्पोर्ट्स कैंडिडेट इसके अंदर नहीं पहुंचे हैं। तो फ्रेंड्स इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। एंड फ्रेंड्स एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स, आपको शो हो जाएगा। हालांकि गाइस वहां शो नहीं होता है, तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में गाइस इसका लिंक दे दी जाएगा। सरलता पूर्वक ध्यान पूर्वक आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में गाइस इसका लिंक दे दी जाएगा, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का। तो तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा बिकॉज फ्रेंड्स आपको तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको अपडेट करा जाता है। जैसे कि आपको इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया गया था इसका, तो इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से आपको जुड़ना होगा। एंड फ्रेंड्स अब मैक्सिमम जो अपडेट है व्हाट्सएप पे आएगी तो आपको व्हाट्सएप से जुड़ना होगा। तो तीनों प्लेटफॉर्म पे प्यार दिखाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, हैव अ फैंटास्टिक डे।